हेलो एवरीवन, 15 मिनट शो विद मयंक सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं या फिर ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं या फिर हेक्साडेसिमल को हम यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। इसको पूरा का पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि बाइनरी की बात करते हैं तो बाइनरी का बेस कितना होता है। बाइनरी का बेस 2 होता है और यहाँ पे डिजिट क्या क्या यूज़ करते हैं, 0 और 1, ये 2 डिजिट को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से यदि मैं बात करूँ डेसिमल की, तो डेसिमल का जो बेस होता है वो कितना होता है, वो हमारा 10 होता है। और यहाँ पे डिजिट हम कौन कौन सी यूज़ करते हैं, तो वो हमारी डिजिट है 0 से लेके 9 तक। ओके, अब हम यहाँ पे कन्वर्जन को समझते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है 1011। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 1 फिर मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हमारा जो नंबर है किस में है, आपका बाइनरी में, प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे 0 1 2 और यहाँ पे 3 की। अब इसके बाद देखिए ये जो वैल्यू होगी 2 की पावर 0 क्या होता है, हमारे पास 1 होता है, तो ये हमारे पास 1 हो गया, प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, और इसको आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से 8 और 2 10 और आपके पास हो गया 11। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, 11 का बेस 10 हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्लैरिटी मिल गई होगी, सबको क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी पे बेस्ड। मान लीजिए कि आपके पास एक और वैल्यू है 10101, इसका लिखा हुआ है बेस आपका 2 और इसे आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 10 में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2 करेंगे, प्लस 0 इंटू 2 करेंगे, प्लस 1 इंटू 2 करेंगे, प्लस 0 इंटू यहाँ पे 2 करेंगे, प्लस 1 इंटू यहाँ पे 2 करेंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसकी इंडेक्सिंग करेंगे। ये 0 हो गया, ये हमारे पास 1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब आप यहाँ पे देखो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 की, ये हमारा क्या हो जाएगा 0, इसको हम देखेंगे तो ये हमारे पास 4 हो गया, इसको करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसको करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। 16 4 20 और एक आपके पास 21, हमारे पास क्या आ जाएगा 21। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को कि 21 का बेस 10 यहाँ पे बोला जाएगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, 21 है। ओके, क्लियर हो गया। अब देखो इसी सवाल को यदि आप दूसरे तरीके से, शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। कैसे करेंगे उस तरीकों को भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए ओके, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इस डिजिट को मैं लिख देता हूँ 10101। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ पे डिजिट को लिखोगे इस वाली को, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया 16 हो गया। अब आप क्या करोगे, जिसके भी नीचे 0 होगा वो आप जोड़ेंगे नहीं। जो हमारे पास बची वैल्यू 16 और 4 20 और एक आपके पास 21, तो इसकी जो वैल्यू है 10101, तो हमारे पास क्या आ गया 21 यहाँ पे आ गया। तो ये तरीका था आपका बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, ये देखिए कि हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है ऑक्टल को किसमें, डेसिमल में। तो ऑक्टल का बेस क्या होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, जिसमें हम जो डिजिट यूज़ करते हैं वो क्या होती है 0 से लेके 7। ये हम 0 से लेके 7 तक डिजिट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ पे 157 का बेस 8 लिखा हुआ है, मतलब ये हमारा क्या ऑक्टल नंबर है। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हमने लिखा 1 इंटू 8 करेंगे, प्लस 5 इंटू यहाँ पे 8 करेंगे, प्लस 7 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे 8 करेंगे। ओके, अब इसके बाद देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और ये हमारे पास 2 लिखेंगे, इंडेक्सिंग कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि ये जो हमारा 8 की पावर 0 होता है, ये हमारे पास क्या होता है 1 होता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो गया 7, प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा 40, प्लस और 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 64। तो अब आप उसको जोड़ोगे 64 और 40 आपके पास हो गया 104 और आप
7 और जोड़ दोगे तो 111 आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू जो हो गई हमारे पास 111 का बेस यहाँ पे क्या हो गया 10 हो गया। तो सबको क्लियर हो गया होगा कि 111 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। ओके, क्लैरिटी हो गई होगी। एक और सवाल हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक वैल्यू लिया 1, ओके, यहाँ पे मैंने एक सपोज करिए ले लिया आपका 2 और यहाँ पे मैंने ले लिया 7। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, बेस क्या कर दिया 8 और इसको कन्वर्ट करना है किस में, बेस आपके 10 में। तो हम अगेन क्या करेंगे, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी भी डिजिट होगी, जैसे आपके पास 4 होती 5 होती है तो सबको हर एक डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 × 8 कर देंगे और फिर इसके बाद 7 × 8 कर देंगे। अब फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी इंडेक्सिंग करेंगे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 8 की पावर यहाँ पे 0 तो आपके पास 1 है तो ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा 8 8 16 हो जाएगा और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 और 16 आपका कितना हो गया, आपका ये 70 80 और ये आपका 7 87। तो ये जो वैल्यू आपकी लिखी हुई है यहाँ पे हुआ हमारे पास क्या आ गई 87 का बेस 10। ओके, तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम ऑक्टल को आपका डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल यहाँ पे दिया हुआ है। अब हेक्साडेसिमल को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है 16 होता है और डिजिट जो यूज़ करते हैं वो 0 से लेके 9 और A से लेके F तक, जहाँ पे A का मतलब 10, B का मतलब 11, इसी तरीके से C का मतलब 12, D का मतलब क्या हो गया 13 और यहाँ पे E का मतलब क्या हो गया 14 और यहाँ पे F की वैल्यू लिखी है 15। ओके, ये होता। अब हम इसको क्या करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। एक सवाल देख लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। 2F का बेस 16। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए हम क्या करेंगे 2 × 16 प्लस F का मतलब मैंने आपको क्या बताया था 15 बताया था, तो यहाँ पे हो गया 15 × 16। अब यहाँ पे 0 लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे 1 लिखोगे। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 15 और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 16 और 2 आपके पास ये 32। अब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ गया 47। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसका आंसर 47। ठीक है, तो 47 इसका क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा 47 कैसे आया। एक और सवाल हम लोग यहाँ पे देख लेते, एक और सवाल चलिए देखते, लेट्स सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 47। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है 3B लिखा हुआ है। तो हम कैसे करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, जितनी भी डिजिट होगी हर एक डिजिट को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस B का मतलब मैंने क्या बताया था 11 बताया था सबको। B का मतलब क्या होता है 11, 11 × 16, पावर क्या लग जाएगी 0 और यहाँ पे 1। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया 11 क्योंकि ये हमारा 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा प्लस आपका ये 48। तो 48 और 11 को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 59। तो 59 आपका यहाँ पे ये निकल के आएगा 59 वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं 59 यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप सभी को यहाँ पे काफ़ी हद तक कंफर्म हो गया होगा या क्लैरिटी मिल गई होगी किस तरीके से हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। सो इसी तरीके से यदि आपको और भी शानदार यहाँ पे टॉपिक्स को समझना है, सीखना है, जानना है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपका जो यहाँ पे 2026 में आप MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम CUTPG MCA देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही शानदार तरीके से हम बैच आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये रहा क्वांटम अल्टीमेट बैच आप ले सकते हैं, क्वांटम 3.0 बैच ले सकते हैं या फिर महापैक ले सकते हैं। साथ में आपके पास लक्ष्य प्रो बैच भी है। लक्ष्य प्रो बैच आपका रिकॉर्डेड बैच है, तो जिसमें मैथ है, कंप्यूटर साइंस है और रीजनिंग की क्लासेस आपको सारी मिलेगी। इसमें आपको ये हमारे सारे के सारे लाइव क्लासेस हैं। क्वांटम अल्टीमेट बैच हमारा लाइव का है, क्वांटम 3.0 लाइव का है और महापैक में क्या होता है जितने भी हमारे बैचेस होते हैं उन सब का एक्सेस आपको मिल जाता है। साथ में वैलिडिटी भी आपको यहाँ पे 12 महीने की मिलती है। मॉक टेस्ट भी आप ले सकते हैं, यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है तो आप मॉक टेस्ट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सब डिस्काउंट आपको चाहिए मैक्सिमम तो आप मेरा कोड यूज़ करिए MEG20, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से क्लासेस को देखिए, वीडियोस को देखिए, और आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है। और यहाँ पे मयंक गर्ग CUTPG अड्डा 24/7 को सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी जो क्लासेस है वो 7 o'clock पे होती हैं, और इसी तरीके से मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो भी लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।